सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। देखिए, जैसे हमारा जो डेली लाइफ होता है ना, उसका एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सुबह में उठते हैं तो हमारा ये रहता है कि सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर के अंदर लंच कर लेते हैं और रात को क्या होता है, हमारा डिनर हो जाता है और बीच में जो भी हमारा वर्क होता है वो हम करते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा पूरा डे है ना, वन डे, वो पूरा एक सिस्टम में क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। तो देखिए, उसी तरह क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो भी एक सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। जैसे जो कंप्यूटर है ना, इसको कुछ चीज़ें रटाई गई हैं पहले से ही। जैसे क्या क्या रटाई गई हैं, तो वो क्या करेगा, वो डेटा को इनपुट करेगा। अगर आप कोई भी डेटा को इनपुट करेंगे उसके अंदर, तो उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। देन मेमोरी के अंदर जो भी उसके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा। देन उसको आपको क्या करेगा, आपको ला करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है। बस यही चीज़ें वो कंप्यूटर हमारा करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो वो चीज़ें ये सब करता है, ये सब करता कैसे है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि सारी चीज़ें ये सब होती हैं बाइनरी नंबर के थ्रू, यानी कि 0 एंड 1 के थ्रू। ठीक है। अब ये 0 1 क्या होता है, देखिए बाइनरी नंबर्स क्या होता है, तो ये 0 एंड 1 होता है। जो भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर आप डिस्प्ले के ऊपर देखिए कंप्यूटर के ऊपर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी आप देखते हैं ना, वो सब क्या होता है, 0 एंड 1 यानी बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड से ही बना हुआ होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। उसी सीक्वेंस में वो सेट रहता है। देखिए, जो ये बाइनरी फॉर्म है 0 एंड 1 है, इसमें से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो ये 0 होता है, सिंगल 0 यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको हम लोग बाइट्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, 1000 बाइट्स मिलकर के 1000 बाइट्स मिलकर के 1 किलो बाइट्स बनाते हैं, एंड 1000 किलो बाइट्स मिलकर के 1000 मेगा बाइट्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 0 1 है, ये कंप्यूटर में काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर का ना जो है वो 3 मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है इनपुट यूनिट होता है, जिसमें हमारा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमारा सीपीयू आता है, एएलयू आता है, जो कि ऑलरेडी सीपीयू का पार्ट्स होता है। ठीक है। और आपका रैम आ जाता है। तीसरा जो होता है ना, वो आउटपुट यूनिट होता है, जैसे कि हमारा स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो देखिए, कीबोर्ड के जरिए आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस डेटा को वो क्या करता है, सीपीयू के पास भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि देखिए जो सीपीयू है ना, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। हमारे ब्रेन का जो है वो सॉरी हमारे जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन क्या है, हमारा सीपीयू है। ठीक है। एंड सीपीयू के पास डेटा डिसीजन लेने का और कैलकुलेशन करने का जो है पावर होता है। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ले सकता है, मतलब वो ब्रेन है ना। तो देखिए, वो ब्रेन है, दैट्स वाई उसके पास डिसीजन और डिसीजन लेने की क्या है, कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है। ठीक है। अब वो उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, वो आउटपुट यूनिट के पास भेजता है। ठीक है। जो कि हमें रिजल्ट दिखाता है। अब रिजल्ट वो किस फॉर्म में दिखा सकता है, फॉर एग्जांपल आपको ऑडियो के रूप में दिखा सकता है, वीडियो के रूप में दिखा सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ फोटोज और वीडियोज़ के रूप में आपको दिखा सकता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखता है। तो देखिए, कंप्यूटर के पास ना 2 टाइप्स के मेमोरीज होते हैं। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है स्टोरेज मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, यानी कि जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहता है तब तक ही क्या करता है, वो डेटा को स्टोर कर पाता है, रिमेंबर कर पाता है। और हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि एसएसडी ड्राइव, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारा परमानेंट होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर वो पहले से इंस्टॉल रहता है। ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। देखिए, अब आप सभी के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि कंप्यूटर को ये सब करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं। ठीक है। तो देखिए, इसी में हमारा जो होता है सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर हमें दिखता तो नहीं है, बट इंटरनली जो है ना, वो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल हमारा सॉफ्टवेयर ही करता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिकली जो हार्डवेयर है और व्यूअर्स है, इनके बीच ब्रिज का काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारा लिनक्स है, मैक ओएस है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्यूचर है ना, फ्यूचर में हमारा जो कंप्यूटर्स होगा ना, ये और ज़्यादा मैसिव होगा और ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाला होगा। यानी अभी जो आप कंप्यूटर देखते हैं ना, इसे 1000 गुना बेटर, 1000 गुना पावरफुल कंप्यूटर्स आने वाले हैं फ्यूचर में हमारे दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उनमें भी एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है बाइनरी नंबर्स। ठीक है। क्योंकि बाइनरी नंबर्स का जो ये पैटर्न है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है।